दरभंगा में डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के मचाए बवाल पर अब सियासी दौरा शुरू हो गया है। भीषण आगजनी का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और जैसे ही यह खबर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को मिली, वो सीधा दिल्ली से दरभंगा पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया, पीड़ितों से मुलाकात की और जल्द ही इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। करीब दोपहर बाद दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान भी मौजूद रहे। भीड़ को बढ़ता देख विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। मुआवजा अभी तक कुछ नहीं, हम लोग एफआईआर करने के बैठे हुए, अभी तक कुछ नहीं, कोई तरह का कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ, देखने तक के लिए नहीं आया, कोई नहीं अभी तक आया। घर में तो कोई नहीं आया, घर पे नहीं आया ना, दुकान देखने के लिए आया अभी तक। वो लोग को एफआईआर मिलने के दुकान पे कोई नहीं आया, कोई नहीं। वो लोग अपना वो तो घटना घटा इस टाइम में शांति करने के बाद, विधि व्यवस्था बहाल करने के बाद अपना चला गया, बस इसके बाद से भाई आप लोग से पूछेंगे। ए भैया कोई लीडर भी नहीं आया, बताइए में तो सब चीज दिखाई हुआ है। पूजा होता है हॉस्पिटल रोड में, यहाँ कोई बात होता है तो यहाँ कटघरा में आग लगाता है ये लोग। मतलब मार कहाँ खाए, बीच यहाँ ही निकलता है। यहाँ का एसपी 2 जिला का प्रभार में है, इसलिए इसके पास समय नहीं है तो टाइम देगा। अच्छा एक मिनट लंबा आप लोगों को टाइम लगता है, आप लोग तो अपने दिए देते हैं अब फिर ये डीएमसीएच के नंगा नाच सफेद कपड़ों के विद्यार्थियों का। देखिए, एक सबसे बड़ा दुख होता है कि कोई एक घटना नहीं है और कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी दरभंगा में कई ऐसे जगहों पर डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर और जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर नहीं उसको कहिए आप, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते। जो स्टूडेंट थे इसके पहले भी दरभंगा में कई घटना कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि मेरा जो एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एमआई जो हमारा एसोसिएशन है, वो कंप्लीट रूप से हमको हमारी गलतियों को प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। आईएमए की जो स्थिति है, आईएमए कभी भी आज तक किसी भी डॉक्टर का जो लॉ है, रूल है कि उसको किसको हम पूरा डिग्री कैंसिल करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी घटना डीएमसीएच में भी घटी, अन्य जगह पर भी घटना घटित होती है। किसी पेशेंट के परिवार और पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनके भीतर किसी भी प्रकार का डर नहीं। दूसरा, लगभग दारू पी करके और कई स्नैक्स, कई दवाई, कई ड्रग्स का सेवन ये लोग करते हैं। नींद की गोलियां खाते हैं, उसमें भी उस दिन भी नींद की गोली ही मांगने के लिए आए थे। एल्प्लाजोन ज्वेलम जो टैबलेट है, और दवाई दुकानदार ने कहा कि नहीं, पहले आप किसी डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन ले आइए या तो आप हमको किसी बॉस से कहवाइए। उसके बाद चाउमीन बगल में जब नहीं था कोई, तो फिर ज़बरदस्ती चाउमीन मांगा गया। और फिर जो घटना विभत्स घटी, तो जब इसके पहले भी घटना घटी थी, डीएमसीएच अड्डा हो गया है माफियाओं का, ये लुटेरों का एक जगह हो गई। आप इसको समझिए। यहाँ पर हमको लगता है कि भले लोगों की कमी हो गई, अच्छे लोग अब डीएमसीएच में नहीं रहते। लगभग दरभंगा का भी जितना
चोर उचक्का माफिया दलाल टाइप का लोग है वो डीएमसीएच के इर्द गिर्द, और डीएमसीएच उसको अड्डा बना लिया है। पहले भी दारू पकड़ाया, क्या कार्रवाई हुई? एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया जो दारू बेचता है और जो दारू लाया। तो जो दारू बेचा, मैंने अगले बार भी उसका नाम हमने कहा था, तो आप औपचारिकता निभा करके आपने बंद कर दी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसको बहुत गौर से समझिए कि डीएमसीएच पर कोई निगरानी किसी भी प्रशासन का, डीएम का अंकुश नहीं लगे। आप इस यहाँ से लाखों करोड़ों का दवाई, ड्रग, लाखों करोड़ों की चीज़ें यहाँ से बाहर बिकती है। पेशेंट को यहाँ नहीं के बराबर मिलता है। तो डीएमसीएच पर बड़ी इंक्वायरी की आवश्यकता है। डीएमसीएच का जो हॉस्टल है, जो जूनियर हॉस्टल है, बहुत बुरे हालात में है। 4 दिनों के बाद भी इंक्वायरी नहीं होना और गिरफ्तारी नहीं होना, और इतनी बड़ी क्षति हुई है दुकानदार की। दवाई दुकान जिसका होलसेलर था, लगभग 40 लाख से 30 लाख, शहनबाज जी, लड्डन जी, फिर इधर राम साहब, फिर पवन जी, रोहित जी, जो इतने लोगों का 7-7 दुकान यहाँ पर जिस तरीके से जला दिया गया। और आप तो इतना समझिए कि बड़ी घटना घटने से बच गई, नहीं तो कितने लोग ही तो 4-5 लोग लगभग बढ़ते मरते बचे, नहीं तो कितने लोग मर जाते, कितनी बुरी स्थिति होती। और इस इलाके में सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। तो समझिए कि लोकल थाना ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया कि बहुत तुरंत एक्शन लिया। जब तक बाहर से फोर्स और पदाधिकारी आते तब तक उन्होंने कुछ एक्शन लेने का काम किया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरी बात डीएम साहब से परसों भी और कल भी हुई इस मुद्दे पर कि मुआवजा सबसे पहले और गिरफ्तारी। 2 बार मेरी दरभंगा के डीएम से बातचीत हुई है और डीएम साहब ने कहा कि हम लोगों ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, हॉस्टल बंद करने का आदेश दे दिया। मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल अनऑथराइज्ड हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, पहले तो आप उसकी जांच करिए, और जो लोग ऑथराइज्ड हॉस्टल में हैं वहाँ पर हॉस्टल के आगे पूरा का पूरा आपको नाका की एक व्यवस्था करिए। क्योंकि जिस तरीके से यंग जनरेशन किसी बातों में लगातार समाज के या बुजुर्गों के साथ जिस तरीके की बात होती है और पूरी उम्मीद ख़त्म हो जाता है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मैं पूरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा और आईएमए से कि भैया आप खुद यहाँ के सुप्रिटेंडेंट अविलंब कौन कौन लोग इसमें, जितने लोग इन्वॉल्व, पहले 5 आदमी 6 आदमी और बाद में जिस तरीके से 100-200 आदमी, इसमें 300 आदमी लगभग इन्वॉल्व हुए। कुछ जो सीनियर डॉक्टर थे बचाने में भी थे, लेकिन जितने सीनियर डॉक्टर थे 200, 300, 400, 500 जो भी, वह जिस तरीके से नंगा नाच किया, पूरा सीसीटीवी कैमरा से लेकर के हर चीज़ों को निकाल करके उस पर पूरा का पूरा नगर निगम, जो जहाँ पर हम नगर निगम में हैं, यह मंत्रालय उसी के पास है, डिप्टी सीएम इसके हैं। तो हम तारकेश्वर प्रसाद जी से आज बात करेंगे कि जो यह घटना घटी है डिप्टी सीएम से आपके सामने, यह जो घटना घटी है इसमें मुआवजा का मूल्यांकन करके परिवार को कम से कम जिसकी जितनी क्षति हुई है, जैसे चश्मा का है, दवा का है, होलसेलर का है, बनिया छोटी छोटी दुकानें हैं, पूरा मूल्यांकन करके किसका 10 लाख, किसका 20 लाख, और ना इंश्योरेंस हुआ, ना पुराना घर भी नहीं है। 2 साल पहले ये मार्केट खुली तो कोई दवाई का या किसी का इंश्योरेंस नहीं कर पाया। भैया दरभंगा को समझने की ज़रूरत है। परसों की घटना है, हम कल नहीं आ पाए, आज हम सीधा, जबकि हम 2 दिन पहले गए थे और आज हम सीधा आए। अभी मुजफ्फरपुर में एक मॉब लिंचिंग हुआ है, मारते मारते मार दिया गया। मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन इस घटना में मैं डिप्टी सीएम से मिलकर मुआवजा
की मांग तो करूंगा ही, किसी भी कीमत पर मुआवजा की बात होगी। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से मैं अभी ही बात करूंगा कि आप इस पर एक्शन लें। डीएम से बात हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ का थाना प्रभारी गिरफ्तारी के लिए सर्च वारंट लेके कुर्की जब्ती निकाल करके उसकी अविलंब गिरफ्तारी करे, अन्यथा यह पूरा बाजार शांति प्रिय तरीके से हम कार्यक्रम करेंगे। न्याय के लिए हम इन लोगों के तरह अल्लाह नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बार बार ये घटना जूनियर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, यह भविष्य के लिए खतरनाक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। अरे पप्पू जी, सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि लड़का ड्रग्स मांग रहा है और लड़के चिन्हित भी है, नाम भी उनके पास है। लड़का ड्रग्स नहीं मांग रहा, वो खुद दारू पी करके भी फ्लडेड है, नशा में है। और उसके बाद भी चेहरा नजर आ रहा है, जो लड़के हैं उसका चेहरा। गिरफ्तारी अभी तक नहीं होना और अभी तक FIR नहीं दर्ज करना, क्या मंशा दर्शाता है? सर, मंशा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले कहा कि आम आदमी, इसी तरह मैंने पहले कहा कि जब दारू पकड़ाए थे उसमें क्या हुआ। कई घटना डीएम सीज की है, बड़े बड़े घोटाले हैं, उसमें क्या हुआ। अलल पट्टी में किया था, मंदिर के पास किया था, बेता में किया था। अलल पट्टी, मंदिर, बेता, सभी जगह की घटना है। मैंने बताया पहले कि पहले भी कई घटना घट चुकी, इसका कोई परिणाम